दो चार परीक्षाएं होगी और उसके नियुक्ति होंगे पूरे 5 के जो छात्र हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पे हाई लेवल मीटिंग थी। हम मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर खड़े हैं और ये मीटिंग 5 बजे शुरू हुई थी और अब लगभग मीटिंग खत्म हो गई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस मीटिंग में शामिल हुए थे, वो निकल चुके हैं मीटिंग से। साथ साथ एमएलसी नवल किशोर यादव ने भी मीटिंग खत्म होने के बाद कैमरे पे बड़ी बात कही है। बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हमने आपको सुबह भी बताया था कि आज शाम 5 बजे बड़ी लेवल की मीटिंग होने वाली है। अब मीटिंग खत्म होने के बाद क्या कुछ लेके सामने बातें आ रही हैं वो ये है कि अगले 2 से 4 दिनों में बीपीएससी को लेके कुछ बड़ा जारी किया जाएगा, उन्होंने कहा है, और अगले 5 साल की सारी चीज़ें जारी कर दी जाएंगी। तो साथ साथ ये बड़ी खबर कि आखिर किस तरीके से मीटिंग में क्या कुछ बातें की गई हैं बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन को लेकर। हालांकि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कुछ भी कहने से ऑन कैमरा बचे हैं। मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की है लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि मिथिलेश तिवारी के बाद अगर बात करें तो एमएलसी नवल किशोर यादव ने कैमरे पे बातचीत रखी, अपनी बताया कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बातचीत चली है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, नोटिफिकेशन जारी होगा और अगले 2 से 4 दिनों में कुछ बड़ा जारी होगा। अगले 5 साल की चीज़ें जारी की जाएंगी। तो अगले 5 साल को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है, किस तरीके से नोटिफिकेशन जारी होगा, एमएलसी नवल किशोर यादव ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवाते हैं। उसकी बहाली होगी और जल्द। अच्छा, शिक्षकों के कई मुद्दे हैं बहाली को लेकर नवल जी, अब ये हम नहीं बता सकते, जो बैठक में उनसे पूछिए, लेकिन ये बहाली का निर्णय आपको मैं बता दूं। शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था, क्या उस पर भी आपकी चर्चा हुई जिस पर आपने विरोध जताया था? कौन सा आदेश था भाई, जब पूछ लो। जनगणना वाला। अच्छा हाँ। जनगणना में अब तो जनगणना फर्स्ट फेज 24 तारीख को खत्म हो जाना है, इसलिए कोई बात नहीं है। एक और जो महत्वपूर्ण वित्तरहित का मामला है, अच्छा हाँ, वेतनमान का, उसका भी एक्सरसाइज करने के लिए इस स्तर में तत्काल ही 2-4-5 दिन में समय निर्धारित। नियोजित शिक्षकों का वेतन नहीं मिल रहा है, 3 महीनों से बकाया है। नहीं, वो सब वेतन जा रहा है। वो सब टीआरई 4 के जो छात्र हैं लगातार आंदोलन की बात फिर से कर रहे हैं। इस विषय को लेकर समाज चौधरी भी काफी गंभीर थे। इधर से सर भैया गंभीर है और सरकार कह रहे हैं कि हाँ भैया बोलिए ना बोलिए एग्जामिनेशन लेगी, उसका परीक्षाएं होगी और उसके नियुक्ति होंगे पूरे 5 साल का शेड्यूल आ जाएगा। बहुत जल्द ये हो जाएगी बहाली, 2-4 नोटिफिकेशन आ जाएगा। आंदोलन से कोई डरता नहीं है, लोकतंत्र है तो होगा ही, लेकिन ये जो बात है वो ये ठीक ठीक 4 दिन में वैकेंसी आने जा रही है, विज्ञापन पूरा आपको उसका शेड्यूल अरे आने निकल रहे। तो आपने पूरी बातचीत सुनी किस तरीके से लगातार पिछले 2 से 2.5 साल से छात्र अभ्यर्थी जो थे सड़कों पे थे। बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर आंदोलन जो था वो लगातार उग्र था। पिछले 8 मई को अगर हम बात कर ले तो छात्र अभ्यर्थी जो थे वो सड़कों पे थे, पुलिस के साथ हस्तक्षेप हुआ, पुलिस के साथ झड़प भी हुई, लाठीचार्ज भी किया गया। तो अपने आप में बड़ा आंदोलन था ये बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर और पिछले 2 से 2.5 सालों से लगातार छात्र अभ्यर्थी जो है वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि टीआरई 4 को लेकर नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। अब ऐसे में आज शाम 5 बजे सम्राट चौधरी की हाई लेवल मीटिंग, मिथिलेश तिवारी खुद इस मीटिंग में शामिल थे, शिक्षा विभाग के और बड़े अधिकारी भी थे। हालांकि मिथिलेश तिवारी ने कुछ भी मीडिया से बातचीत नहीं की, कुछ भी नहीं कहा। एमएलसी नवल किशोर यादव ने अपनी बातें रखी है, 2 से 4 दिन का आश्वासन दिया और साथ साथ ये भी कहा कि कुछ 5 सालों तक का आगे का पूरी जो भी नोटिफिकेशन होगा सब जारी किया जाएगा। फिलहाल ये बड़ी खबर रही आज की शाम की, क्योंकि शाम 5 बजे मीटिंग की गई थी और मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा था कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो पिछले 2-2.5 साल से पेंडिंग नोटिफिकेशन है वो कब जारी किया जाएगा। आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने भी इस पे सवाल खड़ा किया था और कहा था कि एनडीए की मंशा जो है वो सरकारी नौकरी देने की नहीं है, टीआरई 4 नोटिफिकेशन जारी करने की नहीं है। लेकिन अपने आप में बड़ी खबर, आज मीटिंग बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर नवल किशोर यादव एमएलसी ने कहा कि अगले 2 से 4 दिनों में कुछ बड़ा होगा। फिलहाल खबर अनफिल्टर के साथ आप बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।